प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए अभी लेकर आ चुका हूं क्लास 12th मंथली एग्जाम सितंबर के लिए जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वायरल क्लासेज आप सभी को मिलते रहे, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए। तो वंशागति का नियम मेंडल साहब ने दिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो दूसरा का राइट आंसर यहाँ पर सटन तथा बोवेरी हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए, हीमोफीलिया है। तो हीमोफीलिया क्या है, तो एक मेंडलियन विकार है। राइट आंसर यहाँ पर जो है एक यानी 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, डीएनए की मरम्मत होती है। तो डीएनए की मरम्मत किससे होती है, तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 4 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, पूछा गया आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, ओकाजाकी टुकड़े होते हैं। तो ओकाजाकी टुकड़े कौन होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं, तो आप याद रखिएगा लैंगिंग स्ट्रैंड पर यानी डीएनए के छोटे खंड पर होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, लेक ओपेरॉन का घटक नहीं है। तो लेक ओपेरॉन का घटक कौन नहीं है, तो 7 का राइट आंसर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, प्राइमर जीन नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो प्यारे बच्चों न्यूक्लियोसाइड पूछा है तो राइट आंसर 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। यानी नाइट्रोजनी क्षारक और यानी शर्करा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, आरएनए अणु के 2 सिरे कहलाते हैं। तो आरएनए के 2 अणु सिरे जो कहलाते हैं 3 तथा 5 कहलाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, प्रारंभ कोडोन होता है। तो प्रारंभ कोडोन यानी इनिशिएशन कोडोन पूछे या फिर स्टार्ट कोडोन, तो स्टार्ट कोडोन जो है AUG होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, एंजाइम जो अनुलेखन में भाग लेता है वह है। तो बताइए इनमें से कौन सा एंजाइम जो है अनुलेखन में भाग लेता है, तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है, तो 13 यानी 12 का आप ध्यान रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, डीएनए अनुक्रम की एकल कॉपी, ठीक है। 13 नंबर देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है, निम्नलिखित में से 3 कोडोन के उस समूह को चुनिए जो इसे रोकता है। तो बताइए यहाँ पर जो है स्टॉप कोडोन कौन है, तो स्टॉप कोडोन के बारे में आपको अच्छे से पता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, UUG, UGA और UCG, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 13 का आंसर हो जाएगा, 13 का स्टॉप कोडन पूछा है ना, तो 13 का बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर 13 का बी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। 14 नंबर देखिए, डीएनए बहुगुणन डॉट डॉट भी कहलाता है। तो डीएनए बहुगुणन कौन कहलाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिलिपिकरण कहलाता है, यानी रेप्लिकेशन कहलाता है। और 15 देखिए, BDNA की कुंडलिनी में एक चक्र होता है लगभग कितना, तो वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, डाउन सिंड्रोम है एक। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो 16 का बी हो जाएगा, ये एक गुणसूत्रीय विकार होता है, ठीक है। राइट आंसर बी ध्यान रखिएगा। 17 नंबर देखिए, जीन स्थित होता है। तो जीन किस में स्थित होता है, तो 17 का बी हो जाएगा, क्रोमोसोम पर। और हाँ प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप सभी को अगर फाइनल बोर्ड परीक्षा का गेस प्रश्न अगर लेना है, आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक में है और उसके लिए आप सभी का गेस प्रश्न बनकर तैयार हो चुका है, जो आपके परीक्षा में 100% आने वाला है। अगर आप सभी प्यारे स्टूडेंट नहीं लिए हैं हमारे द्वारा गेस प्रश्न, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। नंबर है 7366865888। इस नंबर में आपको कॉल या मैसेज करना है, आपको गेस प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम फी में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आपके स्क्रीन में 18 नंबर लेके चलते हैं। मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षण वाले युग्म को क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है, तो आप याद रखिएगा 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गैर विच्छेदन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा चुना, तो वो उद्यान मटर को चुना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए,
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में जैविक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है? तो 21 का राइट आंसर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 21 का ए हो जाएगा सजातीय और अवशोषी अंग। 22 नंबर देखिए, जीवाश्म प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि मानव की वास्तविक उत्पत्ति हुई, तो वो किससे? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका से। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, प्राकृतिक चयन की इकाई है, तो प्राकृतिक चयन की इकाई कौन है? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 23 का डी हो जाएगा, एक समुदाय है। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? तो कोई भी जीव का जो है विकासीय इतिहास जो है पेलेंटोलॉजी कहलाता है, यानी जीवाश्मिकी कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा? तो आपको अच्छे से पता है, लेमार्क जी ने लिखा है। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो डाउन में आपको बताया है कि डाउन में 47 होता है। ठीक है। और टर्नर्स में कितना होता है? 45 होता है। 27 नंबर देखिए, डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता है? तो आप याद रखिएगा, टीआरएनए का। ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसपोजोन्स पाए जाते हैं, तो ट्रांसपोजोन्स किस में पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। 29 नंबर देखिए, लैक ओपेरोन में लैक्टोज का काम करता है, तो कौन? तो वो प्रेरक का काम करता है। ठीक है। लेक ओपेरोन में लैक्टोज का काम क्या है? तो प्रेरक का काम करता है वो। ठीक है। 30 नंबर देखें, यहाँ पर पूछा गया है प्रतिकोडोन स्थित होता है, बताइए प्रतिकोडोन जो स्थल है वो कहाँ पर स्थित होते हैं? तो आप याद रखिएगा, 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, टीआरएनए पर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है। 2 मार्क्स का ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और 5 मार्क्स का ये पूछा गया है। ठीक है। तो अगर आप सभी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।